पीआर कंपनी का सीईओ विजय अपने बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया था। अब उसका बेटा राम 20 साल के बाद पढ़ाई खत्म करके घर लौट रहा है। इधर राम के घर वाले उसका पूरी तरह स्वागत करने के लिए तैयारी करने में लग गए थे। दूसरी ओर राम उसके प्राइवेट जेट से इंडिया आता है। राम को लेने के लिए उसका बचपन का दोस्त विकी गया था और दोनों 20 साल के बाद एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो गए। लेकिन राम घर न जाकर पीआर कंपनी के ऑडिटर से मिलने के लिए जाते हैं। राम इंडिया आने से पहले उसके कंपनी के बारे में सब कुछ डिटेल में छानबीन करके आया था। उसको पता चल गया था कि उसकी कंपनी का ऑडिटर कंपटीटर कंपनी के साथ मिला हुआ था। राम ऑडिटर को बोलता है कि कंपनी से रिजाइन कर दो, लेकिन ऑडिटर राम को धमकता है कि तुम्हारी कंपनी का सब डिटेल मेरे पास है, मैं कंपटीटर कंपनी को ये डिटेल देकर तुम्हें पूरा बर्बाद कर दूंगा। तब राम गुस्से में रूम में आग लगा देता है। रूम में आग लगा, वहीं पर सारे कंपनी के डिटेल्स जल जाता है और राम पूरे एटीट्यूड के साथ उधर से निकलकर चला जाता है। राम अपने घर पहुंचता है, जहां सभी लोग राम को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन और कुछ लोग राम के आने से जल रहे थे। दरअसल बात यह है, विजय अपने बेटे को सीईओ बनाने वाला था, लेकिन राम के बड़े पापा का लड़का अभी सीईओ कुर्सी में बैठना चाहता था, जिसमें उसका साथ उसकी माँ टीना भी दे रही थी, जो कि राम की ताई थी। विजय, जिसने एक मीटिंग बिठाई होती है जिसमें वह अपने बेटे को सीईओ बनाने वाला था, और जैसे ही विजय अनाउंस करता है तो भी टीना गुस्से में कहती है कि हमारी कंपनी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि जो भी कंपनी का सीईओ बनेगा उसे पहले टेस्ट देना होगा। अगर वह टेस्ट क्लियर करता है तो भी वह सीईओ बन पाएगा। लेकिन विजय इस टेस्ट के खिलाफ होता है। वह नहीं चाहता था कि राम किसी भी तरह का टेस्ट दे, क्योंकि इससे पहले विजय के बड़े भाई रमेश इस टेस्ट को करने गए थे और आज तक वह वापस नहीं लौटे। अब यहाँ सबको लगता है कि वह इस दुनिया में है ही नहीं। अब बात करें इस टेस्ट की, तो जो कंपनी का सीईओ बनेगा उसे 100 दिन तक गरीबी की हालत में सर्वाइव करना होता है। वो कंपनी से कोई भी मदद नहीं ले सकता और अपनी पहचान किसी को भी बता नहीं सकता। वह कितना करोड़पति आदमी है। इसलिए विजय नहीं चाहता था कि राम ये टेस्ट दे, लेकिन राम विजय से कहता है कि पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं इस टेस्ट को क्लियर करके रहूंगा। ये बोलकर राम अपने फोन, अपनी घड़ी, अंगूठी सब उतार कर वहाँ से नंगे पैर चला जाता। अब राम शर्त को पूरा करने के लिए पूरा तैयार हो जाता है, लेकिन राम का पापा उसको मना करते हैं, लेकिन राम नहीं मानता, शर्त को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ राम की बड़ी माँ अपने बेटे से कहती है कि राम कहाँ जा रहा है, उसकी हर खबर मुझे चाहिए। उधर राम के पिता घर आकर राम के माँ के आगे उसके जूते रख देते हैं, जिससे वह समझ जाती है कि राम 100 दिनों के शर्त को पूरा करने के लिए जा चुका है। राम की माँ रोते हुए कहती है, मैं अपने बेटे को ठीक से खाना भी खिला नहीं पाई, पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा। दूसरी तरफ राम सभी से बहुत दूर एक गाँव में आ जाता है, जहाँ एक बुढ़े को एक आदमी धक्का देता है, लेकिन राम बुढ़ा को बचा लेता है। बूढ़ा राम को बताता है, ये है एमएलए के लोग, इन्होंने हमारे जिंदगी को नर्क बना रखे हैं। ये बात सुनकर राम सभी गुंडों को मारकर सबकी मेहनत की कमाई उन्हें वापस दिला देता है। अब राम रात को सड़क में जा रहा होता है, तभी अचानक अम्मू नाम की एक लड़की राम को पीछे से ठोक देती है। इससे राम बेहोश हो जाता है। अम्मू राम को उठाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन राम होश में नहीं आता और बहुत रात हो जाने के कारण से अम्मू राम को अपने घर ले आती है। लेकिन जैसे ही राम सुबह सोकर उठता है तो अम्मू उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन शक्ति अम्मू को उसे रुकने के लिए कहता है और राम को कहता है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में काम करना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ रुक सकते हो। राम मान जाता है। अब 100 दिनों के शर्त को पूरा करने के लिए राम वहीं रुक कर मेहनत मजदूरी करने लगता है। इधर जब राम रात को सोने के लिए जाता है तो उसके पेंट में एक कॉकरोच घुस जाता है, जिससे वह डर कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ राम की माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था और वसुंधरा की लोग भी राम को ढूंढने में लगे हुए थे ताकि वह उसे जान से मार सके। इधर जब सुबह होती है, शक्ति घर आता है और राम को यहाँ पर न देखकर अम्मू से कहता है कि राम यहाँ से चला गया। लेकिन जब वह राम को खेत में काम करता हुआ देखा तो वह चौंक जाता है, क्योंकि राम एक साथ सभी पौधों में पानी देने के लिए बेहतरीन जुगाड़ बनाया था, जिसे देखकर गांव वाले ने राम का बहुत तारीफ करते हैं। और अब राम को गांव में रहते रहते काफी समय बीत जाता है। दूसरी ओर अम्मू मन ही मन राम को पसंद करने लगती है और राम भी अम्मू से प्रेम करने लगता है। लेकिन राम को ढूंढने के लिए वसुंधरा के आदमी जी जान लगाए हुए हैं। इधर राम के पिता रोते हुए कहते हैं, पता नहीं राम कहाँ और किस हाल में होगा, मुझे यह भी नहीं पता कि राम कहाँ है। दूसरी ओर गांव के लोग विधायक एमएलए से पूरी तरह परेशान हो चुके थे, जो उनके फूलों का सही मूल्य नहीं दे रहा था। तभी एक आदमी राम को पहचान लेता है और कहता है, राम ही हमें इस परेशानी से निकाल सकता है। और सभी गांव वाले यह उम्मीद लेकर राम के पास जाते हैं कि शायद राम उन्हें विधायक की गुंडागर्दी से बचा सके। राम कहता है, मैं मदद जरूर करूंगा, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी रात को विधायक के गुंडे अम्मू को मारने के लिए उसके घर में घुस जाते हैं, लेकिन राम समय पर पहुंचकर गुंडों की पिटाई करता है और उन्हें भगा देता है। अगले दिन विधायक की शिकायत पर पुलिस राम को पकड़ कर ले जाती है और उसे जेल में डाल देती। अब राम को झूठा आरोप लगाकर पुलिस वाला घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता है। बेचारी अम्मू परेशान हो जाती है कि आखिर ये लोग राम को कहाँ लेकर जा रहे हैं। यहाँ राम को पुलिस वाला बहुत मारता है, लेकिन तभी जेल में एक वकील आता है और राम को इस हालत में देखता है तो सभी पुलिस वालों से कहता है, सुनो, तुम लोगों को पता भी है ये कौन है, जल्दी से इन्हें निकालो वरना तुम सबकी नौकरी चली जाएगी। ये एक बहुत बड़े अमीर बाप का बेटा है। ये सुनकर सारे पुलिस वाले डर जाते हैं कि हमने क्या कर दिया। ऑफिसर के साथ साथ सारे पुलिस वाले राम से माफी मांगने लगते हैं कि हमें माफ कर दो, अपने पिता को इस बारे में कुछ मत बताना। इसके बाद राम को छोड़ देते हैं। राम बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि इस वकील को मैं जानता तक नहीं, क्या सच में ये मेरी असली पहचान जानता है। तब वकील राम के पास आता है और कहता है, पहचाना मुझे, मैं वही हूँ जिसका बैग तुमने ट्रेन से उतर कर दिया था। उस बैग में मेरी बहुत ही जरूरी फाइलें थी। अच्छा हुआ वो मुझे मिल गई। तुम्हारे हाव भाव से मुझे पता चल गया था कि तुम एक अच्छे इंसान हो और बिना वजह ही ऑफिसर ने तुम्हें बंद करके रखा
रखा होगा, इसीलिए मैंने ऑफिसर से झूठ बोल दिया कि तुम अमीर बाप के बेटे हो। बस उन्हें यकीन हो गया और देखो डर के मारे उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। अगले पार्ट में देखेंगे कि राम विधायक के गुंडों के साथ क्या करता है।